दोस्तों नमस्कार। आप बीवी न्यूज़ देख रहे हैं और मैं हूं आलोक कुमार। अभी देश में एक ट्रेंडिंग मुद्दा, सोशल मीडिया पे मुद्दा है जो बहुत ट्रेंड कर रहा है। संविधान बदलने की बात हो रही है क्योंकि पीएम मोदी के आर्थिक सलाहकार विवेक देवराय का एक आर्टिकल छपा है जिसमें की बात हुई है कि 100 साल होने को है, 2047 में 100 साल हो जाएंगे संविधान के, और अब समय आ गया है कि संविधान को चेंज करना चाहिए। तो इस मुद्दे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं धर्मपाल पीयूष सर, और आज हम इनसे चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। सर नमस्कार। नमस्कार। तो धर्मपाल सर, आज मुद्दा, आज का टॉपिक तो आप समझिएगा कि इस टॉपिक पे ही हम बात करना चाह रहे हैं। तो ऐसा एक सर आर्टिकल छपा हुआ है, पीएम के आर्थिक सलाहकार हैं विवेक देवराय, तो क्या कहेंगे सर? देखिए, ये जो डिटेल आर्टिकल किसी न्यूज़पेपर में छपा है, टाइम्स ऑफ इंडिया में या हिंदू में, हाँ यार, हाँ। तो ये जो डिटेल आर्टिकल छपा है जी, ये सरकार की मंशा हाँ, और सरकार की कार्य योजना को दर्शाती है। अगर ये आर्टिकल डिटेल छपा है तो ये कोई साधारण व्यक्ति का आर्टिकल नहीं है। हाँ, इस आर्टिकल के माध्यम से ये समझा जा सकता है कि चूंकि ये सरकार जो है ये राइट विंग की सरकार है, तो राइट विंग की सरकार जब से आई है इसकी मंशा यही है कि इस देश के कानून व्यवस्था को अपने हिसाब से ठीक किया जाए, बदला जाए। और हाल फिलहाल में जो घटना हुई है इस देश में, जैसे दिल्ली सेवा बिल पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार अध्यादेश लाई, और अध्यादेश को अभी संसद के दोनों सदनों से पास कराया गया। तो सरकार ये समझ रही है कि हम दोनों ही सदनों में अब मेजोरिटी में संख्या है उनकी। बिल्कुल संख्या है उनकी, यानी कि हम कोई भी बदलाव, कोई भी बिल, कोई भी अध्यादेश ला करके कोई भी कानून नया बना सकते हैं, क्योंकि संसद ही कानून बनाने की भारत में सर्वोच्च संस्था है। इवन उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी चेंज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो संसद के द्वारा बनाए हुए कानूनों की समीक्षा करती है, लेकिन कानून बनाने की सार्वभौमिकता, सर्वशक्तिमान वो हमारा संसद ही है। और अभी फिलहाल स्थिति में केंद्र सरकार दोनों ही सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में, कोई भी अध्यादेश या बिल ला करके मेजोरिटी प्राप्त कर ले रही है। वो बिल पास हो जा रहा है, यानी कि वो कानून का रूप ले रहा है। तो इससे उत्साहित होकर के जो राइट विंग आइडियोलॉजी पर ये सरकार चल रही है, इनका उद्देश्य ही है कि संविधान के प्रावधानों को अपने हिसाब से धीरे धीरे बदलते रहना। अभी देखिए IPC CRPC में भी बदलाव किया गया है, इसका बिल लाया गया जी। तो ये भी चेंज हो ही गया है, गृह मंत्री ने इंट्रोड्यूस किया था, और हमको लगता है कि ये भी पास ही हो जाएगा दोनों सदनों से। तो इसमें भी बदलाव आ जाएगा, जिसके कारण एक जो अनअकैडमी के शिक्षक हैं उनसे उनकी नौकरी वापस ले ली गई। तो ये सारी चीज़ें हैं। चूँकि सरकार को लग रहा है कि मेरे पास मेजोरिटी है और हम कोई भी बिल पास करा लेंगे, चूँकि कानून बनाने की सार्वभौमिकता, ताकत जो है वो संसद को प्राप्त है, और संसद के दोनों सदनों में वर्तमान जो रूलिंग पार्टी है, जिसकी सरकार है, उसकी मेजोरिटी है। तो ये धीरे धीरे चीज़ों को चेंज करेंगे ही करेंगे, ये कोई नई बात नहीं है। तो सर, क्या जो केंद्र सरकार सर जो भारत की रीढ़ जिसको कहते हैं संविधान को, तो क्या संविधान को पूर्ण रूप से बदलना ही चाह रही है कि संविधान चेंज हो जाए? देखिए, संविधान का आप क्या समझ रहे हैं कि एक लिखित डॉक्यूमेंट उसका कवर पेज वही रहे और अंदर के पेज बदल दिए जाए, तो वो बदला हुआ ही कहा जाएगा। अभी भी तो कई समय से देखा जा रहा है कि लगातार अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, संशोधन हो रहे हैं, सेक्शंस में संशोधन हो रहे हैं अलग अलग। बिल्कुल हम वही कह रहे हैं कि किताब का पहला जो पेज है उसको कवर पेज एज इट इज रहने दिया जाए, और जो है कि उसके अंदर के पृष्ठों को बदल दिया जाए, तो वो बदला हुआ ही कहा जाएगा। और रोज़ इस तरह के जब भी संसद का सत्र चल रहा है, तो हर सत्र में जो है ये सरकार कुछ ना कुछ इस तरह का अध्यादेश और बिल, अमेंडमेंट बिल लेकर के आ रही है, और वो पास करा ले रही है। तो धीरे धीरे ये कहा जा सकता है कि ये सरकार धीरे धीरे स्नेह जो है संविधान को बदल ही रही है, और आगे अगर सरकार रहती है तो ये निश्चित रूप से बदलाव होगा। तो सर, इसको फाइनली हम लोग क्या कह सकते हैं सर? इसको एक छोटा नरेशन अगर बनाएं तो क्या इसको कैसे, किस रूप में सर देखा जा सकता है या भारत की जनता को देखना चाहिए? देखिए, ये एक छोटे नरेशन में हम नट से में बता रहे हैं। जी।
भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है और उसकी मातृ संस्था आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसकी स्थापना 1925 में हुई और 2025 में इनका शताब्दी साल आने वाला है। 2024 का चुनाव जो है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को मेजोरिटी मिलती है, जो इनकी मातृ संस्था है उसके इशारे पर ये संविधान को निश्चित रूप से चेंज करेंगे। ये भारत की जनता को समझना होगा। जो पौधा इन्होंने लगाया था आरएसएस इस देश में, वो अब पकने को तैयार है। उसका 100 साल होने जा रहा है 2025 में। तो उसके उपलक्ष्य में जो वो संस्था कहेगी या जो उसकी विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है और उसकी मातृ संस्था आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसकी स्थापना 1925 में हुई और 2025 में इनका शताब्दी साल आने वाला है। 2024 का चुनाव जो है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को मेजोरिटी मिलती है, जो इनकी मातृ संस्था है उसके इशारे पर ये संविधान को निश्चित रूप से चेंज करेंगे। ये भारत की जनता को समझना होगा। जो पौधा इन्होंने लगाया था आरएसएस इस देश में, वो अब पकने को तैयार है। उसका 100 साल होने जा रहा है 2025 में। तो उसके उपलक्ष्य में जो वो संस्था कहेगी या जो उसकी विचारधारा है, उसी की विचारधारा पर बेस्ड होकर के ये एक राजनीतिक पार्टी चलती है। और 100 साल होने पर वो जो उनकी मातृ संस्था है, जो छद्म राष्ट्रवाद को कहती है, जिनका विचार भी है इस संविधान को बदल करके जो है कि मनुस्मृति को लागू करना, तो उसके तरफ ये सरकार बढ़ेगी। ये संदेश साफ एक मैसेज है देश के लोगों को। उसी कंटेक्स्ट में जो विवेक देव राय हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिख के, बिल्कुल ये सभी लोग अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं। मोदी जी भी 15 अगस्त को बोल ही दिए हैं कि अगला बार आप ही प्रधानमंत्री बनेंगे। और ये 2047 और 100 साल ये बहाना है। मेन जो बात है जो हम बता रहे हैं वो यही है, अपनी मातृ संस्था के इशारे पर उसके अनुकूल, उसके अनुरूप जो भी होगा वो बनेगा। और ये पुराना संविधान जो कई साल के परिश्रम के बाद बना था, इसमें धीरे धीरे बदलाव शुरू हो गया है। आगे अगली बार सरकार आएगी तो ये बदलाव और तेजी से। तो ऐसा मतलब मान सकते हैं कि भारत की रीढ़ की जो हड्डी है, बैकबोन है, वो अब चेंज होने के कगार पे है, ऐसा कहा जा सकता है। बिल्कुल, ये हमेशा से कहा जाता था कि ये सरकार जो है कि संविधान बदलने के लिए आई है और 10 साल में रुझान दिख भी रहा है। आगे के 10 साल में बिल्कुल ये बदलाव का रफ्तार और तेज करें। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि आज हमने चर्चा की संविधान पे, जो ये विवेक देवराय जी का आर्टिकल है उस पर, या फिर क्या मौजूदा सरकार, केंद्र सरकार क्या चाह